डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है, और खुशामदीद कहते हैं आपको द कंप्यूटर सर्विसेज अकेडमी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जो न्यू एडवर्टाइजमेंट आई है पीपीएससी की, इसके हवाले से बात करेंगे। तहसीलदार के पेपर्स कब होने जा रहे हैं, लिटरेसी मोबिलाइज़र के हवाले से आप बार बार पूछ रहे हैं। एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर के हवाले से भी बात होगी, और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके साथ डिस्कस करनी है। सो ये वीडियो पूरी देखिएगा, आपके काम आने वाली है। डिस्क्रिप्शन के अंदर जब आप जाएंगे तो आपको हमारे फ्री जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप का कम्युनिटी ग्रुप है, व्हाट्सएप चैनल है, या फेसबुक का जो हमारा पेज है, उनके लिंक्स मिल जाएंगे। वहाँ पर आपको डेली फ्री में जीके मिलता है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिलती है, तो उसको चेक कीजिएगा और उनको फॉलो कर लीजिएगा। तो देख लेते हैं जी, एडवर्टाइजमेंट नंबर 9 जो आई है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। इसके अंदर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पंजाब के अंदर जॉब्स आई हैं, और ये काउंटर टेररिज्म जो है बड़ा ही अच्छा डिपार्टमेंट है। यहाँ पर सैलरी बड़ी ज़बरदस्त होती है, और पावर भी है, कुछ इख्तियारात भी हैं। तो ये जिन लोगों के पास क्वालिफ़िकेशन भी कम है, और मतलब ये है कि क्वालिफ़िकेशन तो खैर इन्होंने बैचलर्स डिग्री ही मांग रखी है, बट अगर आपको जॉब नहीं मिल रही तो ये एक बहुत बड़ा मौका आप लोगों के पास है इस जॉब को हासिल करने का, जिनके हाइट वगैरह ठीक है। 467 नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं यहाँ पर, जिसके अंदर 23 जो है माइनॉरिटी कोटा के लिए हैं। तो 467 सीटें एक बहुत बड़ी तादाद है, अच्छी खासी तादाद। अब यहाँ पर स्केल नंबर 11 है, रेगुलर बेसिस पर होंगी, और प्लस यहाँ पर जो एक अट्रैक्टिव चीज़ है वो 54,500 आपका काउंटर टेररिज्म अलाउंस पर मंथ होगा। मतलब जो आम डिपार्टमेंट्स के अंदर जो जितनी सैलरी होती है ना, उतना तो यहाँ पर आपको पर मंथ अलाउंस मिल रहा होगा। ये आपको जो है ना ट्रेनिंग के दौरान नहीं मिलेगा, बट ओवरऑल ये जो है आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर बहुत अच्छी सैलरी बन जाएगी। आप देख लें कि 11वें स्केल की सैलरी आपकी, और प्लस 54,000 आपको अलाउंस मिल रहा होगा, तो कहाँ जाकर आपकी सैलरी टिकेगी। आपको यहाँ पर बैचलर्स की डिग्री चाहिए, या फिर कोई भी इक्विवेलेंट आपको क्वालिफिकेशन चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन। मतलब कोई भी बैचलर्स डिग्री हो, बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, एसोसिएट डिग्री हो, कोई भी डिग्री आपके पास है, 14 साल तालीम होनी चाहिए, आपकी 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। फिज़िकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो मर्द हजरात के लिए 5 फीट 7 इंच है, और चेस्ट आपकी 33 नॉर्मल कंडीशन में, और फिर जब आप फुलाते हैं छाती को तो उस वक्त आपकी 34.5 यहाँ पर होनी चाहिए। गर्ल्स के लिए 5.2 मतलब 5'2" की हाइट, नॉर्मल हाइट जो लड़कियों की होती है वही यहाँ पर मांगी है। ठीक है, उसके बाद आपकी आई साइट के हवाले से जो स्टैंडर्ड है वो 6/6 होना चाहिए, विद और विदाउट ग्लास एंड नियर विजन नॉट लेस देन J1 फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल कैंडिडेट्स। तो नज़र के ऊपर कोई जनाब यहाँ पे इन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, आपकी जो है आई साइट परफेक्ट होनी चाहिए। मेल कैंडिडेट्स के लिए भी 18 से 25 साल है, फीमेल के लिए भी 18 से 25 साल है। तो एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का मौका है यार उन लोगों के लिए जिनके पास बैचलर्स डिग्री और हाइट अच्छी है, लड़के लड़कियों की, बड़ा ही बेहतरीन किस्म का। जेंडर में मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, ट्रांसजेंडर अप्लाई नहीं कर सकेंगे। ऑल पंजाब बेसिस होती हैं, एनीवेयर इन पंजाब, लेकिन ज़्यादातर आपको आपके डिस्ट्रिक्ट में ये जॉब मिल जाती है। सिलेबस की अगर बात करें तो बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पर पॉइंट है। यहाँ पर 90 मिनट्स ड्यूरेशन का आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा, और ये जो 100 मार्क्स का पेपर है आपका MCQs बेस्ड पेपर होगा। लेकिन यहाँ पर डिवीज़न बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गई है कि आपका पार्ट ए है जहाँ पर आपका जनरल नॉलेज होगा, पाकिस्तान स्टडीज़ होगा, करंट अफेयर्स, जियोग्राफी, क्वेश्चंस रिलेटेड टू काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा टेस्ट के अंदर। और इसके फंक्शंस क्या हैं, NAC, नेक्टा, इसके बारे में आपको पता नहीं, FATF, FATF, टेररिज्म, नेशनल एक्शन प्लान एंड बेसिक्स ऑफ एंटी टेररिज्म लॉज इन पाकिस्तान। तो ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा इस पेपर के अंदर। ये जो 3-4 पॉइंट्स यहाँ पर ऐड किए गए, यहाँ से MCQs आएंगे। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश की बात करें तो पार्ट 2 आपके पास पार्ट बी इंग्लिश है। यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर से आपकी कंप्रीहेंशन इंक्लूडिंग सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस करेक्शन, कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड इडियम्स। अब ये सारी चीज़ें हम अपने सेशन के अंदर स्टूडेंट्स को करवा चुके हैं। ये सिवाय नेक्टा, FATF भी बल्कि हो चुका है, नेशनल एक्शन प्लान वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर कवर हो चुके हैं। 90% सिलेबस आपका कवर है। और कंप्यूटर की अगर बात करें तो यहाँ पर आपके पास MS ऑफिस है। MS ऑफिस के अंदर आपका MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों आ जाते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग है, इंटरनेट है, ईमेल, तो ये भी कंप्लीट आपको करवाया जा चुका है। ओके जी, तो देखें यार, सेशन अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर करवा दी जाएंगी। बड़ा इजीली आप इंशाल्लाह क्रैक कर जाएंगे पेपर को। हमारा जो सेशन है द कंप्यूटर सर्विसेज अकेडमी का न्यू सेशन, वो इंशाल्लाह 28 जून से आपका
28 जून से इंशाल्लाह स्टार्ट होने जा रहा है, 28 जून से स्टार्ट होने जा रहा है। एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर के स्टूडेंट्स भी उसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और ये जो कारपोरल की जो सीट्स आई हैं आपकी कारपोरल के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में, आप लोग भी वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर कंप्लीट डिटेल मौजूद है, ठीक है जी। तो बाकी डिटेल्स वगैरह आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है और 12 जुलाई अप्लाई करने की लास्ट डेट है। कोई अगर सवाल हो तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ लेंगे। अब नेक्स्ट जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका तहसीलदार का पेपर कब होगा, एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर का पेपर कब होगा, एंड लिटरेसी मोबिलाइज़र। ये बार बार आप लोग पूछ रहे हैं। रात जो सेशन में हमारी जो क्लास हुई है वो जनरल साइंस का लेक्चर 1 हुआ है, जो सेशन हमारा लास्ट टाइम स्टार्ट हुआ है, जो चल रहा है। और इसके अंदर हमारे जो टॉपिक्स कवर हुए हैं वो आप देख सकते हैं कि बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, प्रोड्यूसर्स, कंपोजर्स, डीकम्पोजर्स, ये सारे कवर कराए गए। डिपेंडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म्स अपॉन वन अनदर, एबायोटिक कंपोनेंट्स, लाइट, एयर, टेम्परेचर एट्सेट्रा, पैरासाइटिज्म क्या होता है, म्यूचुअलिज्म क्या होता है, ये सारा करवाया गया। इकोसिस्टम एंड काइंड्स ऑफ हैबिटेट, ये बार बार पूछा जाता है इनके अंदर से क्वेश्चन। फूड वेब, एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं बार बार पूछा जाता है। एयर कंपोजिशन, कौन कौन सी गैसेस मौजूद हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफरेंट गैसेस, बार बार आपसे ऑक्सीजन के मुतालिक, नाइट्रोजन के मुतालिक, इनके मुतालिक पूछा जाता है। फर्टिलाइज़र्स किस तरह बनती है, उनकी टाइप्स एट्सेट्रा, क्लीनिंग ऑफ वाटर। तो ये सारा का सारा आपको कल के लेक्चर में कंप्लीट करवाया जा चुका है, जो हमारा सुपर सेशन चल रहा है। तहसीलदार के पेपर की बात करें तो एक क्वेश्चन जो दोबारा मुझसे स्टूडेंट्स ने पूछा, कुछ स्टूडेंट्स ने, हालांकि मैं कई बार इसका जवाब दे चुका हूं कि यार पेपर अब जो है ना, आप 2 वाली कहानी छोड़ दें। 2 जो पेपर्स हैं ना, उसकी कोई कहानी मेरे सामने नहीं है। एटलीस्ट 4 ही पेपर्स आपके होने हैं, और ये पेपर्स जो है ना अब इंशाल्लाह मुहर्रम के बाद होंगे। आपका जो तहसीलदार के पेपर्स हैं ये इंशाल्लाह मुहर्रम के बाद होंगे। उसकी जो है ना कुछ वजूहात हैं, क्योंकि पीपीएससी काफ़ी अरसा काम ना कर सका, तो बहुत सारे पेपर्स इनके बचे हुए हैं। तो दरमियान में छोटे छोटे से पेपर्स भी हैं, जैसे लेक्चरर वगैरह के जो अभी चल रहे हैं वो होंगे पहले। तो आपका तहसीलदार के पेपर के चांसेस है कि मुहर्रम के बाद ही होगा इंशाल्लाह तहसीलदार का पेपर। और उसके बाद आपका जो लिटरेसी मोबिलाइज़र का पेपर है वो भी चांसेस यही हैं कि अब आपका मुहर्रम के बाद ही होगी, यानी तकरीबन आपको 1 महीना मज़ीद मिल गया। लेकिन फिर भी जो है आप लोगों ने तैयारी अपनी कस के रखनी है और अपने आप को हर वक्त तैयार रखना है। कभी भी पीपीएससी कुछ भी कर सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही हैं कि ये अब इंशाल्लाह मुहर्रम के बाद ही होगा। एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर की अगर बात की जाए तो एक्साइज इंस्पेक्टर की अगर हम बात करें तो इसका जो चांस है ना वो यही है कि ये इंशाल्लाह आपका अगस्त के एंड में जाकर ही होगा। ये बहुत जल्दी पेपर नहीं होने वाला। उसकी वजह बेटा ये है कि अभी बहुत सारे पेपर्स पेंडिंग में, अभी तहसीलदार का पीछे पड़ा है, लिटरेसी मोबिलाइज़र का पड़ा है, और बहुत सारे पेपर्स पड़े हैं। तो लिहाजा एक्साइज इंस्पेक्टर को वो इतनी जल्दी पेपर कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। तो 2 महीने आपके पास हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस 2 महीने को गनीमत जानिए। एक्साइज इंस्पेक्टर की सीट बड़ी ज़बरदस्त सीट है, यूनिफॉर्म पोस्ट है, और पावर शावर भी आपके पास अच्छी होती है। दुकानें शुकानें आप सेल कर सकते हो, टोकन चेक करते हो, टैक्स चेक करते हो, गाड़ियाँ शाड़ियाँ रोकते हो। बड़ा अच्छा खासा एक चार्मफुल जॉब है, और एक अथॉरिटी होती है। सिफारिशें भी आएंगी लोगों के आपके पास, जब आप ऑफिसर लग के दफ्तर में बैठे होंगे तो आपके बड़े नखरे शखरे भी होंगे। तो एक अच्छी जॉब है, पावर भी है, सैलरी भी ठीक है। प्रोमोशन स्ट्रक्चर थोड़ा सा स्लो ज़रूर है, लेकिन आप कभी ना कभी खैर ईटीओ बन जाते हैं, आपको टाइम स्केल मिल जाता है 17। ईटीओ अगर आप नहीं भी बनते, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर आप नहीं भी बनते, पीएमएस ऑफिसर अगर जल्दी नहीं भी बनते, तो टाइम स्केल तो मिल ही जाता है ना, सैलरी तो आपकी बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर यानी कि पीएमएस ऑफिसर भी आप 10-12 साल में बन ही जाते हैं। तो भाई अगर आपको ग्रेजुएशन बेस पे एक जॉब अच्छी मिलती है तो आपको और क्या चाहिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर जाएंगे, वहाँ पर आपको डेमो लेक्चर्स एकेडमी के मिल जाएंगे बहुत सारे, उनको वॉच कीजिए। एकेडमी के स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरीज़ देखिए। 28 जून से हमारा सेशन इंशाल्लाह स्टार्ट होने जा रहा है, उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।